शर्मा जी क्या कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, 50% की टैरिफ, मुंह पे टेप लगा दिया। तो क्या मोदी जी की 56 इंच पर ट्रंप ने टेप लगाया है या फिर? बिल्कुल है। कहाँ है 56 इंच? मैंने आज तक कभी नहीं देखा। 56 इंच की बातें इतनी बड़ी बड़ी करी जा रही हैं। 56 इंची जो व्यक्ति होता है कम से कम मुंह तोड़ जवाब तो देता है। मुंह तोड़ जवाब तो देता है। 56 इंची तो मैं आज की डेट में मोदी जी से ज्यादा मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को मानता हूँ। मोदी जी से कट काठी में कितने छोटे से थे, छोटे से कद के, छोटी सी छाती के, पतले दुबले से इंसान थे लाल बहादुर शास्त्री जी। वास्तविक 56 इंची वो थे। पाकिस्तान के सीने पे चढ़ के जो है उनका रौंद दिया था पाकिस्तान को, लाहौर तक जाके तिरंगा फहरा दिया था। और वहाँ जो टैंक घुसा के उसके ऊपर खड़े होकर जब उन्होंने फोटो खिंचवाई थी, आज भी सारे भारतीयों का गर्व जो है सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। ये होता है असली 56 इंची, ना कि इस तरह से धमकियों में आने वाले। लेकिन शर्मा जी अब विपक्ष जो भाजपा वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश संभला नहीं और बिहार में चले गए रथ रोकने। उत्तर प्रदेश क्या नहीं संभला? संभाला है उत्तर प्रदेश, क्यों नहीं संभाला? आज भी वहाँ के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो आपने 10वीं और 12वीं पास करके जिनको लैपटॉप बांटे थे, उन्होंने उस लैपटॉप से पढ़ाइयाँ कर करके आज देखिए कितनी अच्छी अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं, कितनी बढ़िया तरक्की कर रहे हैं। उनको लैपटॉप दिए थे अखिलेश जी ने, और वो लैपटॉप उनकी पढ़ाई लिखाई में काम आया, जिसके लिए वो आज भी शुक्रगुजार मानते हैं उनको। उनको खोलते ही सबसे पहले जो है सारी की सारी सूचनाएं मिलती थी, डाटा के लिए पैसा मिलता था, सब चीज़ें मिलती थी। क्यों नहीं संभाला? बहुत अच्छा खासा संभाला था। लेकिन आने वाली थोड़ी सी जो है पीढ़ी कभी भी हिंदू मुस्लिम में उलझ गई है। हिंदू मुस्लिम में उलझने के बाद उन्होंने अब देखा कि अब हमारा नुकसान हो रहा है। आज देख लीजिए यूपी में कौन सी भर्ती हो रही है। एक बड़ी मजेदार आपको बात सुनाता हूँ। अभी यूपी में ना ताजा ताजा उन्होंने वो लिखा है, रोजगार महाकुंभ। उसकी वीडियो देखी है आपने, रोजगार महाकुंभ की? तो लोग कह रहे हैं भाई साहब हमें डिलीवरी बॉय की नौकरी ऑफर कर रहे हैं। ये रोजगार का महाकुंभ है, जिसमें डिलीवरी बॉय की, पढ़े लिखों को, बीए पास को, एमए पास को, डिग्री धारकों को, टेक्निकल डिग्री धारकों को, उनको सबको ये दे रहे हैं क्या? डिलीवरी बॉय की नौकरी। आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करिए, वो पिज़्ज़ा ऑर्डर लेके, पिज़्ज़ा वाला बीए पास बंदा पिज़्ज़ा लेके आपके घर आएगा। ये वहाँ पे नौकरियाँ ऑफर करी जा रही हैं। तो देख लीजिए क्या यूपी तरक्की कर रहा है। शर्मा जी अखिलेश यादव ने बिहार में कहा कि पहले भी बिहार ने भाजपा का रथ रोका है, इस बार भी बिहार में रथ रुकेगा और बिहार में रथ रुकते ही केंद्र की सरकार गिर जाएगी। सच्ची बात कही है उन्होंने। देखिए सबसे पहले आपको उन्होंने जो कंसर्न दिया है वो दिया 1990 का, जब आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली थी। और उन्होंने जहाँ जहाँ से वो रथ यात्रा निकाली वहाँ वहाँ उत्तेजक भाषण दिए, वहीं वहीं दंगा फसाद हुआ था। और जब ये पहुंचा बिहार में, तो बिहार में लालू प्रसाद जी थे जिन्होंने उनका रथ रोक के उनको जो है थाम दिया था। नहीं, अब ये आगे नहीं बढ़ेगी यात्रा, इसको यहीं रोकना पड़ेगा। तो ये बात उन्होंने सच कही थी। लेकिन उसके बावजूद भी परिणति क्या हुई थी 91-92 में सबने देखा है। लेकिन उसके बाद कितनी चली सरकार? कुछ भी नहीं, कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि लोगों में समझदारी थी। आज लोगों के जो है समझदारी के ऊपर पर्दा डाल दिया गया है। लेकिन अब लोग फिर से समझदार हो रहे हैं। उन्होंने देख लिया कि लगातार किस तरह से उनके वोटों की चोरी हो रही है, उनके हकों की चोरी हो रही है, उनके रोजगार की चोरी हो रही है, उनकी भाईचारे की चोरी हो रही है। सब चीज़ें उन्होंने देख ली हैं। तो ये रथ फिर से रुकने वाला है, और जैसे ही बिहार इनसे हाथ से गया और ये बिखरते चले जाएंगे। शर्मा जी आप रथ रोकने की बात करें, लेकिन आपके रथ को तो काला झंडा दिखाया जा रहा है बिहार में। काला झंडा दिखाया आपने, उसके बाद की प्रतिक्रिया देखी? राहुल गांधी जी कितने सहृदय आदमी हैं, मैं ऐसी उनकी तारीफ नहीं करता। उनको काला झंडा दिखाया 4-5 लड़कों ने, उन्होंने उनको बुलाया, आराम से प्यार से बुलाया, भाई बताओ क्या समस्या है, बताओ क्या परेशानी है। साहब आपने ऐसे से बात करी है, बताओ मैंने दी थी? नहीं। मेरे किसी नेता ने दी थी? नहीं। आरजेडी के किसी नेता ने दी थी? नहीं। तो बताओ फिर मेरी क्या गलती है इसमें? नहीं, सब वो अब्बा डब्बा चब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा, बस। फिर उसके बाद उन्होंने उनको टॉफी दी कि कोई बात नहीं, टॉफी खाओ और मस्त हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्यार से उनसे बात करी। और ये आज का कल्चर नहीं है कांग्रेस का, ये बहुत पुराना कल्चर है। कांग्रेस के कल्चर में ये चीज़ें शुरू से शामिल हैं। आपको याद होगा, इंदिरा गांधी जी के ज़माने की एक बात याद दिलाता हूँ। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आंदोलन में इंदिरा गांधी के राज JP नारायण और ये सब बैठे थे। उन्होंने उन्हें बुला के पूछा, भाई बताइए क्या समस्या है? समग्र क्रांति जो हुई थी, हाँ आपको याद आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। उनको बुला के पूछा समस्या बताइए क्या है? उन्होंने कहा समस्या है, ठीक है इनको दूर करा जाएगा। बात खत्म, दूर कर दी। ये होता है हमेशा, जो अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसे बुला के पूछा जाए, भाई विरोध क्यों कर रहे हो, जेन्युइन बात है, उसका निराकरण करा जाता है। तो आज देख लीजिए ये कांग्रेस का कल्चर है, लठनी बजाए। आप जाके यूपी में एक बार प्रदर्शन करके देख लीजिए। योगी जी का बयान आपको याद होगा ना, ये बैनर नीचे कर लो वरना कहीं नौकरी करने लायक नहीं बचोगे। ये उनके बयान थे। अपनी मांग उठा रहे थे, साहब हमारी नौकरियों में धांधली हो रही है, इस पे ध्यान दो, ये बैनर नीचे कर लो वरना जिंदगी में कहीं नौकरी करने लायक नहीं बचोगे। ये उनकी दादागिरी थी। नारा क्या दिया था पिछले चुनावों में? कावड़ चाहिए या कर्फ्यू? एक बार भी नहीं पूछा था योगी जी ने कि भाई तुम्हें नौकरी चाहिए या शिक्षा चाहिए या स्वास्थ्य चाहिए, क्या चाहिए? भी तो चाहिए, धर्म भी तो जरूरी है शर्मा जी। धर्म अपने आप, धर्म हम पालन करते, धर्म सरकार वहाँ से पालन नहीं करवाएगी। धर्म का पालन करने के अधिकारी हम खुद हैं, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। सरकार नहीं कहेगी कि हम तुम्हारे धर्म का पालन कराएंगे। आपने भूखे को खाना खिला दिया किसी को, आपने धर्म का पालन कर लिया। आपने किसी बहन बेटी के ऊपर आवाज उठ रही है, उसकी इज्जत बचा ली, आपने धर्म का पालन कर लिया। आपने किसी बड़े बूढ़े को सहायता दे दी, आपने धर्म का पालन कर लिया। धर्म का पालन ये नहीं होता कि सुबह से आप नारे लगा लोगे आप धर्म का पालन कर लोगे। धर्म का पालन तो एक वो राम रहीम भी करता था। आज है ना 20-20 साल की 2 कैद काट रहे हैं ना,
वो धर्म का पालन करता था। ऐसे अधर्मी चाहिए हमें क्या देश में? नहीं। शर्मा जी, वरुण गांधी ने कहा कि गांधी परिवार मीठी मीठी बात करके वोट नहीं लेता है, तो ये गांधी परिवार, वरुण गांधी का हृदय परिवर्तन कैसे धीरे धीरे हो रहा है? देखिए अच्छी बात है, उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। हालांकि वो गलत जाके जगह पे बैठे हुए हैं। उनकी दादी के बारे में इतना कुछ कहा जाता है, उनके ताऊ जी के बारे में इतना कुछ कहा जाता है, उनकी ताई जी के बारे में इतना कुछ कहा जाता है, और फिर भी उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, तो ये चीज़ मैं गलत मानता हूँ। आखिर आप उसी खानदान के हो, और जो बात उन्होंने कही है बिल्कुल सही है कि मीठी मीठी बातें नहीं करते, बात करते हैं कड़वी करते हैं। मीठी बात कौन कर रहा है? हाँ जी, मीठी बात कौन सी पार्टी कर रही है? बीजेपी। क्या मीठा बोल दिया, बताइए। रोजगार की बात कर लिया तो अच्छा, चलिए एक चीज दिखाता हूँ आपको। दिखा सबको दीजिए याद होगा शर्मा जी। दिल्ली शर्मा सरकार जी, के बारे में सबको याद होगा। चुनाव से पहले क्या गया था? दिल्ली में पानी नहीं रुकेगा, दिल्ली का हम कहीं भी पानी नहीं भरने देंगे। ये भी परसों की बारिश के हालात है, आपको दिखाता हूँ एक। शर्मा जी पूरा डाटा लेकर आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर, देखो लोगों पे जब बात हमने कहनी है, लोगों के बीच में खड़े होकर कहनी है, तो हमारे पास डाटा होना चाहिए। दिल्ली में अब कहीं भी पानी नहीं भरेगा, कहीं भी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी। पूरा पेज पढ़ लीजिए, पूरा पेज पढ़ लीजिए। दिल्ली में परसों की बारिश के बाद का हाल बेहाल है। कैसे बकायदा बंदा जो है विनोद नगर में, ईस्ट विनोद नगर में तैर रहा है, तैराकी का मजे ले रहा है। और ये ईस्ट विनोद नगर कौन सा इलाका है? रविंदर सिंह नेगी का, जिसने कभी वहां बैठ के नाव चलाई थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। ये वहां का है जहां वो आज वो बंदा तैर रहा है, और वो कहता था मैं कहीं भी पानी नहीं भरने दूंगा। 1 मिनटों ब्रिज का पानी निकाल के पूरी दिल्ली का हाल देख लिया, पूरे पेज पे एक ही चीज भरी पड़ी है ना। तो ये होती है मीठी मीठी बातें। मीठी मीठी बात का दूसरा आपको उदाहरण देता हूँ। क्या बोला था? हर महिला को 2500 रुपये मिलेंगे। आने वाली 8 मार्च को प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये होंगे। में हो गई मीठी बात, मिल गए 2500 रुपये। आने वाली हर होली दिवाली को सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। होली बीत गई, दिवाली आने वाली है, कहीं भी दूर दूर तक सिलेंडर का नामो निशान है? महिलाएं तो खुश है ना भाजपा से? कहाँ खुश हैं? हर जगह देखिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कौन खुश है? उसके बाद देखिए तीसरी चीज, दिल्ली में प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपये दिए जाएंगे और पोषण किट दी जाएगी। फरवरी में चुनाव हुए थे, 8 फरवरी को रिजल्ट आ गया था, 8 फरवरी से 8 अगस्त जा चुका है, 6 महीने से ऊपर बीत चुके हैं। किसी भी एक गर्भवती महिला को बता दीजिए 21,000 रुपये दिए हो तो? किसी भी एक महिला को 21,000 रुपये दिए या पोषण किट दी हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि पौष्टिक आहार दिया जाएगा, उसकी पूरी किट दी जाएगी। तो ये मीठी मीठी बातें तो हैं, और क्या है बताइए? ये मीठी मीठी बातें नहीं है। एनडीएमसी में 2000 से ऊपर कर्मचारी हैं जो मस्टर पे रोल पे हैं, टेम्परेरी मस्टर रोल पे हैं। मैं परसों कनाट प्लेस गया था एक प्रोग्राम में, तो वहाँ पे वो सारे लोग अपना प्रदर्शन करने आए हुए थे। टेम्परेरी मस्टर रोल पे वो लोग हैं। और उन लोगों को प्रवेश वर्मा जो हमारे मंत्री हैं, इन्होंने वाल्मीकि मंदिर में जाके कसम खाई थी, मैं वाल्मीकि मंदिर में भगवान वाल्मीकि की कसम खाता हूँ, जैसे ही हम सत्ता में आएंगे सबसे पहले आप लोगों को पक्का करूंगा। आज 6 महीने को इस बात को, और प्रवेश वर्मा उन्हें मिलने का टाइम नहीं देते। लेकिन बिहार में भी तो बड़ी बड़ी बात की जा रही है। बिहार में भी तो सरकार कह रही है कि इस बार और मौका हमको दीजिए एक बार। 17.5 साल से तुम हो, और कितने मौके चाहिए भाई? सबसे मजे की बात तो देखिए हमारे अमित शाह जी करते हैं, जाके वहाँ क्या कहते हैं भाई इस बार हमारी सरकार बनवा दो, हम बंद पड़ी चीनी की मिलें खुलवा देंगे। अरे भैया अभी किसकी सरकार चल रही है? एनडीए की तो चल रही है। नीतीश जी और आप मिलके तो सरकार चला रहे हो। मुख्यमंत्री तो अभी क्या कमी है? अभी का कोई टांग खींच रहा है उनका? सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बीजेपी से हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं ना। डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है उसे भी। उसके बावजूद भी अमित शाह जी कह रहे हैं हमारी सरकार बनवा दो, हम बंद पड़ी चीनी की मिलें खुलवा देंगे। अभी किसकी सरकार है ये तो बता दो? अभी आम आदमी की है, टीएमसी की है, कांग्रेस की है, किसकी है? शर्मा जी, लेकिन अमित शाह जी ने बिहार में भी तो कहा कि हम सीता जी का बड़ा मंदिर बनाएंगे। बस बस बस, इन लोगों के पास हर चीज से बचने का एक ही रास्ता है। रोजगार मांगो, जय श्री राम। स्वास्थ्य चाहिए, जय श्री राम। भाई पढ़ाई नहीं हो पा रही, जय श्री राम। भुखमरी इंडेक्स में हम 111वें नंबर पे पहुंच गए, बोलो जय श्री राम। बस बिजली नहीं आ रही, जय श्री राम। पानी भर रहा है, जय श्री राम। बस हर चीज पे पीछे छुपने का इन्होंने एक ही चीज ढूंढ रखी है, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ भी करे जाओ। एक बड़ी पुरानी है ना, राम नाम जपना पराया माल अपना, और जिसे कहते हैं दूसरी बात के मुंह में राम बगल में छुरी। इन लोगों के मुंह में तो राम है लेकिन बगल में छुरी है। हर व्यक्ति के पीठ में छुरा घोपने को लोग तैयार बैठे रहते हैं। क्या भाई साहब शर्मा जी सही कह रहे हैं? शर्मा जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिहार में वोटों का चोरी हो रहा है। वोटों का चोरी नहीं हो रहा है, हाँ। अधिकार का चोरी हो रहा है। अधिकार का चोरी हो रहा है। वोट तो नॉर्मल बात है। ये आपको किसने बताया कि अधिकार का चोरी? बिल्कुल अधिकार का चोरी हो रहा है। आप देख कहाँ आप देखे इस चीज को? आप देख लीजिए 124 साल का महिला कहाँ से आ गई? वो पहली बार वोट दे रही है। 124 साल का महिला। कुत्ता का आईडी बन गया, ट्रम्प जी का आईडी बन गया। ऐसा कहाँ है जो ट्रम्प जी का आईडी बन गया? आप दिखाने में क्या जाता है? अब हम कहते हैं कि अगर राहुल जी चोर है तो मोदी जी को बैठने में क्या जाता है? बैठिए ना, आप बात कीजिए ना। अब भागने की क्या जरूरत है? यही चुनाव आयोग के बोले कि आप कैमरा दे दीजिए, उसका फोटो कॉपी दे दीजिए, मतलब वीडियो दे दीजिए। तो ये कहते हैं नहीं नहीं, महिलाओं के अपमान की बात होगी। अरे अपमान किसी बात की है? जब वही बीजेपी का नेता मोहन धाकर रोड पे शख्स कर रहे हैं तो क्या तब शर्म नहीं लग रहा है?
नहीं नहीं बीजेपी का नहीं, तो ज्ञानेश जी के स्वर नहीं लग रहा है, लेकिन यही वीडियो मांग रहे हैं। भाई बैंक में तो कर्मचारी जाते हैं, ग्राहक जाते हैं, इसमें किस बात की है? किसी को मत दीजिए, आप मेरा दे दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा कुमार सैनी है। कहाँ से हैं? बस वही आपसे जहाँ से है, बिहार से। बिहार से। इधर आइए आप थोड़ा। तो ये आपको किसने बताया कि आपके अधिकारों की चोरी हो रही है? बिल्कुल लोग कर रहे हैं, लोगों कह रहे हैं। आप एक दिन, अब मैं थोड़ा बैक गियर में लगा दूं, 1996 लगा आप दीजिए, चले चलिए बांग्लादेश चलते थोड़ा। बांग्लादेश हाँ, चलिए। चलते। राजीव कुमार हाँ, पूर्व चुनाव आयोग, ठीक है। ज्ञानेश कुमार वर्तमान चुनाव आयोग, हम्म, नूरुल हुदा बांग्लादेश के चुनाव आयोग। ठीक है। आप चलते 1996 में शेख हसीना। 96 छोड़िए, 2025 की बात कीजिए पहले। ये वोटों की चोरी कर कौन रहा है अरे आखिर? भाई वोटों, वहाँ भी वोटों की चोरी, 18 लाख मतदाता। बिहार की बात कीजिए महाराज। बिहार में वोट की चोरी कर कौन रहा है? बिहार में वोट चोरी नहीं, ये हक और अधिकार की चोरी हो रहा है, लोकतंत्र का चोरी हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। आप जनाब चोरी जो कर रहे हैं, कर कौन रहा है ये सब? कर बीजेपी से। आप कीजिए ना, ये बीजेपी पर बड़ा आरोप आप लगा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, मैंने सुने एक बार जिसने देश के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया, वो वोट की चोरी करेगा? परिवार के लिए छोड़ दीजिए। आप पत्नी को संभाल दीजिए ना, देश संभालना दूर की बात, पत्नी को क्यों नहीं संभाल रहे हैं भाई? आप दूसरे पर गाली दे रहे हैं, यही कल की बात है। आप आ जाइए, अशोक चौधरी। आइए बाबा, आइए। अशोक चौधरी जी बिहार में हैं, दरभंगा, कल परसों की बात है। अशोक चौधरी जी फंक्शन करने गए, एलजीपी से हैं, आए ये क्या ये रामविलास पासवान जी हाँ, लोजपा। लोजपा से हैं। उनकी बेटी का नाम है क्या, संभावी चौधरी, नई सांसद है। वो कार्यक्रम करने गए तो कुछ युवाओं का सवाल था कि सर आपने बहुत सारा वादा किए थे, वो नारा लगाने लगे, तो वो पिन पिनाने लगे दम। तुम नारा लगाने वाले हो तो कौन है? तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। हाँ, अशोक चौधरी जी बात है, शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, हमारे पास बीजेपी का ईवीएम है। अरे भाई ऐसा भाषा आप क्यों बोल रहे हो जनाब? आप सही बोलो ना। आप जनता, आप पूछ रहे हैं, आप बात रखते हैं, आप पूछते हैं, बताते हैं, तो ऐसे कहते हैं वोट नहीं चाह रहे हैं। किस लिए नहीं वोट चाहिए? आप लोग तो नहीं है। जब यही जो कवि सम्मेलन में होता है तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ईवीएम किसी का भी वोट दे दो आप, किसी छाप जाएगा बीजेपी। मतलब आप मानते हैं कि वोटों की चोरी बीजेपी कर रही है? देखिए, ये हक और अधिकार की चोरी होता है, लोकतंत्र का चोरी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी बोलो ना, आप जाने के मतलब लोग ये ज्ञानेश जी है, उनको मुंह आवाज उठाते हैं। ये तो राजीव रंजन से भी खराब आदमी है। आप धमकी किस बात के लिए दे रहे हैं? आप वो तो माए जो विपक्ष तो आवाज उठाएगा ना। विपक्ष क्या मांग रहे हैं? आप दे दीजिए, निष्पक्ष से कराइए, तो नहीं वो ज्ञानेश जी कह रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं, माननीय चुनाव आयोग जी कि नहीं नहीं, आप जनता से माफी मांगना। आप जनता से माफी मांगेगा चुनाव आयोग या नहीं? क्या वाकई में बिहार में हक और अधिकार की चोरी हो रही है? ये भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।